Hello everyone, welcome you all. So in this video we are going to find the orthocenter of the triangle whose vertices are. So given here are three vertices of the triangle. With the help of these vertices we are going to find the orthocenter. कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ. So given three vertices है A 5, -2, B -1, 2, C 1, 4. ठीक है, ये हमारे पास थ्री वर्टिसेस है 5, -2, -1, 2 and 1, 4. So now what is orthocenter? Orthocenter is nothing but the point of intersection of altitudes. So what is altitude here? अगर मैं वर्टेक्स ए को कंसिडर करूं और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी. ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन बी सी. सिमिलरली अगर मैं बी से ड्रॉ करूं एक स्ट्रेट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC. So the point of intersection of this will be the orthocenter. आप C से भी ड्रॉ कर सकते हैं like this. मैंने सिर्फ दो उतारा क्योंकि मैं इन दोनों की हेल्प से ही मैं ऑर्थोसेंटर को फाइंड करूंगा. सो हम इसको कंसीडर करेंगे D, इसको कंसीडर करेंगे E. सो दिस इज द ऑर्थोसेंटर. व्हाट इज ऑर्थोसेंटर? ऑर्थोसेंटर इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑर्थोसेंटर कहेंगे. तो लेट O X, Y बी दी ऑर्थोसेंटर. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? AD का इक्वेशन फाइंड करेंगे, सिमिलरली BE का इक्वेशन फाइंड करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे O आ जाएगा. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD. फर्स्ट हम इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो कैसा करेंगे? देखो इक्वेशन कैसा फाइंड करते हैं? पॉइंट और स्लोप फॉर्म से. तो पॉइंट तो मुझे गिवन है A, मुझे स्लोप फाइंड करूंगा मैं BC का. ठीक है, और BC जो है AD के परपेंडिकुलर है. सो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इक्वल्स टू -1. वही कंडीशन से मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसको AD को इक्वेशन को फाइंड करूंगा. तो सबसे पहले मैं BC का स्लोप फाइंड करता हूँ. M इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC. सो B पॉइंट क्या है? -1, 2. C क्या है? 1, 4. सो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 विच इज इक्वल्स टू ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2. सो y2 मीन्स 4 माइनस y1 कितना है? 2 डिवाइडेड बाई x2, x2 1 है, माइनस x1 कितना है? -1. 4 - 2 विल बी 2 divided by 1. Minus into minus will be plus 1. So 2/2 which is equals to 1. So m कितना है? 1 है. बट मुझे स्लोप किसका? AD का चाहिए था. AD क्या है? BC के परपेंडिकुलर है. तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा स्लोप का? -1 आएगा. सो वही केस में मैं क्या करूँगा? इक्वेशन ऑफ AD फाइंड करूँगा. बट AD is perpendicular on BC, therefore equation of AD will be क्या बनेगा? Y minus y1 which is equals to -1/m of x minus x1. ये हमारे पास पॉइंट ऑफ फॉर्म है. तो इधर -1/m क्यों लिया मैं? क्योंकि AD जो है BC के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं -1/m कंसिडर किया हूँ. अगर नहीं तो हम यहाँ पर स्लोप m लेते थे. ठीक है, सो तो x1 y1 क्या होगा? ये A वाला होगा. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा? y माइनस y1 कितना है? -2 विच इज इक्वल्स टू -1/m. m कितना है हमारे पास? 1 है. x माइनस x1 कितना है? 5. इसको सिंप्लीफाई करें. y माइनस इंटू माइनस विल बी +2 विच इज इक्वल्स टू -1. दिस इज x माइनस 5. सो -1 से मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल्स टू -x. माइनस इंटू माइनस विल बी +5. सो इन सबको इधर ले लेके आ जाए. x + x हो जाएगा और +5 इधर आए तो क्या होगा? -5 हो जाएगा. दिस +y, दिस +2 एंड दिस -5 विच इज इक्वल्स टू 0. सो नाउ x + y 2 - 5 विल बी -3 विच इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? BE का स्लोप फाइंड करेंगे. सॉरी, BE का इक्वेशन फाइंड करेंगे. इसके लिए मुझे AC का स्लोप निकालना होगा. ठीक है, AC के फिर से BE के परपेंडिकुलर है. सिर्फ यही इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे इसको. नाउ कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम. सो अब हमें क्या फाइंड करना है?
इक्वेशन ऑफ बीई, इक्वेशन ऑफ बीई एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड सो पहले हम क्या निकालेंगे, m इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप निकालेंगे हम। सो m इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो y2 क्या होगा, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। सो 4 माइनस y1 कितना है, -2 है, डिवाइडेड बाई x2 1 माइनस x1 5। So 4 minus into minus will be +2 divided by 1 minus 5 will be -4, which is equals to 4 plus 2 will be 6 by -4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, so m is equals to -3/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। बट सेम वही कंडीशन है, बट BE is perpendicular on AC। सो द इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1/m x माइनस x1। सो y माइनस x1 y1 क्या होगा, b वाला पॉइंट होगा x1 y1, तो y1 क्या है इधर 2 है, -1 डिवाइडेड बाई m, m कितना है -3/2 x माइनस x1 कितना है -1। सो नाउ दिस y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसल, 3/2 को हम लिख सकते हैं 2/3, दिस x माइनस इंटू माइनस विल बी +1। सो 3 को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो मल्टीप्लिकेशन में होगा 3y माइनस 3 2 ज़ा 6, अगर 2 से इंटू कर दो उसको 2x + 2, सबको उधर लेके चले 2x + 2, दिस प्लस 3y विल बी -3y एंड -6 विल बी +6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस 2x माइनस 3y, 2 minus 6 will be, sorry, 2 plus 6 will be 8, which is equals to 0। this is equation number 2। अब हमें क्या करना होगा, दिस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना होगा, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो x y 1 हमें क्या करना होगा, मिडिल के कोएफिशिएंट से स्टार्ट करना है और मिडिल में उसको स्टॉप करना है, यानी कि y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे, y का कोएफिशिएंट 1 है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास -3 है, नेक्स्ट 1 है, नेक्स्ट 1, ठीक है, 1 -3 1 1, फिर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करना है, y क्या है -3 है, नो नेक्स्ट 8, नो 2, देन -3, मिडिल के कोएफिशिएंट से स्टार्ट करें और मिडिल पे इसको स्टॉप करें। सो नाउ दिस व्हाट नेक्स्ट विल बी, सो x डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 8 ज़ा 8 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 3 3 ज़ा 9, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके इससे इसको इंटू करें, फिर माइनस, फिर इससे इसको इंटू करें। सो 1 × 8 विल बी 8 माइनस 3, माइनस इंटू माइनस विल प्लस, 3 3 ज़ा 9, नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, सिमिलरली -3 × 2 विल बी -6 माइनस 8 1 ज़ा 8, विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 × -3 विल बी -3 माइनस 2 1 ज़ा 2। सो अब हमें इससे इसको इक्वेट करना है और इससे इसको इक्वेट करना है, सो इट विल बी x डिवाइडेड बाई 8 माइनस 9 विल बी -1, विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -2 -3 विल बी -5। सिमिलरली y डिवाइडेड बाई -6 -8 विल बी -14, विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -5। सो 1 -1 को उधर लेके चले आए, -1 बाई -5, माइनस माइनस कैंसल, x is equals to 1/5। now similarly y is equals to -14 को वहाँ लेके चल जाए, -14 by -5, माइनस माइनस कैंसल, y is equals to 14/5, therefore ortho center is 1/5, 14/5। this is our answer। thank you।